गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास में लोकतंत्र में उसकी अगली कड़ी के रूप में पढ़ेंगे लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। मतलब लोकतंत्र में अभी तक आपने जो पढ़ा उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, क्योंकि बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो लोकतंत्र को समर्थन देते हैं, उसके विचारों को जो है समर्थन दिया जाता है, किंतु कई ऐसे विद्वान भी हैं जो लोकतंत्र को नापसंद करते हैं। वो लोकतंत्र में बहुत सारे अवगुणों को भी देखते हैं। तो इस आधार पर अगर अपन दो परिभाषाएं देखते हैं या दो विद्वानों के विचार देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए बर्क ने लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा कहा है, तो वहीं लॉवेल जैसे विद्वानों ने लोकतंत्र को ऐसी शासन व्यवस्था कहा है जो अन्य सभी शासन व्यवस्थाओं से सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पर ये बच्चों हम अंतर पाते हैं विभिन्न विद्वानों के विचारों में। ऐसे अनेक विद्वान हैं जिन्होंने लोकतंत्र को पसंद किया है और कहीं लोकतंत्र को पसंद नहीं भी किया है। तो यहाँ पर हम आलोचनात्मक जब परीक्षण देखते हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम लोकतंत्र के गुण और लोकतंत्र के अवगुण, अगर लोकतंत्र के गुण और दोष, इनकी चर्चा करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोकतंत्र में बहुत सारे गुण हैं, उसमें आज हम केवल 6 गुणों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है सार्वजनिक हित में वृद्धि, दूसरा कार्यकुशल शासन व्यवस्था, तीसरा सार्वजनिक शिक्षा का साधन। ये हम बच्चों सब लोकतंत्र के विशेषताओं को बता रहे हैं। लोकतंत्र में जो गुण है उनको अभी हम डिटेल में इसका पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। चौथा नैतिक शिक्षा का साधन। फिर इनसे संबंधित जो विभिन्न विचारकों ने अपने विचार रखे हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। देशभक्ति की शिक्षा, क्रांति से सुरक्षा, और एक हम अध्ययन और करेंगे बात का कि समान विशेषता, मतलब दुनिया के जिन देशों में लोकतंत्र है वहां पर उन देशों में समानता क्या पाई जाती है। क्योंकि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि दुनिया में जो देश है कहीं लोकतंत्र है और कहीं लोकतंत्र नहीं है, तो उसको हमने गैर लोकतंत्र की संज्ञा दी, अर्थात वहां पे अन्य कोई व्यवस्था हो सकती है। तो हम चर्चा करते हैं यहाँ से लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। तो शुरुआत में मैंने आपको ये 2 परिभाषा बताई थी विद्वानों के विचार। बर्क ने इसको लज्जाहीन धारणा कहा है, तो लॉवेल ने इसको सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था कहा है। तो बच्चे जैसे कि आप जानते ही हैं कि लोकतंत्र को पसंद करने वाले दुनिया में बहुत सारे देश हैं, और जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है वहां की जनता भी इसको अपने देश में लाना चाहती है। क्योंकि लोकतंत्र की आपने जो सबसे बड़ी विशेषता देखी है कि यहाँ पर जनता को, उस देश में रहने वाले नागरिकों को सत्ता बनाने का जो अधिकार दिया जाता है वो सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है, जहाँ जनता की राय, जनमत की राय ली जाती है, और ये इसको अन्य सभी जो शासन व्यवस्था है उनसे सर्वश्रेष्ठ बनाती है। तो पहला हम देखेंगे सार्वजनिक हित में वृद्धि। जब भी लोकतंत्र किसी देश में स्थापित होता है तो लोकतंत्र में बहुत सारी बातें आती हैं। लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में अगर हम देखते हैं कि जनता का योगदान है, तो जनता का योगदान किस प्रकार से, अब सारी जनता तो चुनाव लड़ नहीं सकती, तो वो अपनी जो मांग है या अपनी जो मन की बात है वो कैसे आगे बढ़ाए, कैसे वो अपना मत सिद्ध करे, कैसे वो अपनी इच्छा व्यक्त करे। तो इसके लिए एक सुविधा दी जाती है लोकतंत्र में, चुनाव। हर लोकतांत्रिक देश में चुनाव होते हैं, और चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करते हैं, ताकि जो देश की जनता है वो अपने उम्मीदवारों को, जिसको वो योग्य मानती है, अनुभवी मानती है, उसको वो अपना सर्वश्रेष्ठ जो उसका अधिकार है, व्यस्त मताधिकार का उपयोग करते हुए उससे अपना मत देती है। तो यहाँ पर जब अपना मत देख करके वो अपने अधिकार का उपयोग करती है, तो यहाँ से जिस उम्मीदवार को, जिस प्रतिनिधि को उसने अपना मतदान दिया है, अपना अधिकार से उसको जिताने का प्रयास किया है, अब उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि अब सार्वजनिक हित में
उन उम्मीदवारों को कार्य करना पड़ता है, क्योंकि वो एक प्रतिनिधि के रूप में वहां पहुंचते हैं। तो वो सार्वजनिक हित में मतलब वो ऐसे कार्य करते हैं जब वो चुनाव से पहले की बात है, चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद उनका पहला प्रथम जो लक्ष्य होता है कि वो जनता के लिए, उनके हित के लिए, ज्यादा से ज्यादा उनके कल्याण के लिए कार्य करना। तो यहाँ पे उनका प्रयास होता है कि हम सार्वजनिक हित में वृद्धि करें, मतलब हम ऐसी योजनाएं लाएं, ऐसे कार्य करें जिससे अधिक से अधिक लोगों तक वो लाभ पहुंचे, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। दुनिया में जहाँ भी लोकतंत्र है वहां पर जो सरकारें होती है उनकी कोशिश यही होती है कि उनके देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक उसकी जो समस्याएं हैं उन तक सरकारें पहुंच सके और उन समस्याओं का समाधान हो सके। तो लोकतंत्र का पहला जो गुण है उसमें यही है कि लोकतंत्र जो है उसका प्रयास यही होता है कि सार्वजनिक हित में वृद्धि की जाए, मतलब ऐसे कितने कार्य किए जाए, प्रयास किए जाए कि जन कल्याणी कार्य जो है हो और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, जिससे सार्वजनिक हित में वृद्धि हो सके, लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। दूसरा हम गुण देखते हैं, कई बार क्वेश्चन मार्क भी आ जाता है, क्या लोकतंत्र एक कार्यकुशल शासन व्यवस्था है? तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत सोच समझ के कार्य किए जाते हैं, बहुत लंबे विचार विमर्श के बाद फैसले लिए जाते हैं, फिर जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, जनता के हित को ध्यान में रखते ही कानून बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की जाती है, कार्यकुशल शासन प्रणाली, जिसका कि प्रमुख कार्य है कि देश में रहने वाले सभी लोगों के समस्याओं का, उनकी मांगों का निदान हो सके और अधिक से अधिक लोगों तक कल्याणकारी कार्यों की पहुंच हो और जनता के सामने उनकी सरकार एक कार्यकुशल शासन प्रणाली सिद्ध हो। इसमें लोकतंत्र बहुत अधिक सक्सेस होता है, या हम कह सकते हैं सफल हुआ है। तुलना क्या आ जाता है, हम देखें तो अगर गैर लोकतंत्र है तो वहां पर कहीं कहीं देखा जा सकता है कि वहां पर नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य नहीं किए जाते, वहां पर जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं वो अपना व्यक्तिगत हित ज्यादा महत्व देते हैं उसको, जबकि लोकतंत्र में कार्यकुशल शासन प्रणाली का अर्थ यही है कि कार्यकुशलता से किया जाए, ऐसा शासन किया जाए जिससे सार्वजनिक लोगों का हित जो हो। फिर अगला, लोकतंत्र जो है ये सामाजिक या सार्वजनिक शिक्षा का साधन भी है। सार्वजनिक से तात्पर्य आप जानते हैं बच्चे, सबका हित, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी एक व्यक्ति समूह का नहीं, सबका कल्याण। सार्वजनिक शिक्षा का साधन, जनमत निर्माण होता है, इससे जनता को यहाँ पर बहुत सारे अधिकार मिलते हैं कि वो किस प्रकार से अपने नागरिकों के अधिकारों को प्राप्त कर सके। कहीं उससे अगर नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार मिले कहीं इसका हनन तो नहीं हो रहा है। तो हमारे लोकतंत्र में इतनी सारी सुविधाएं हैं कि अगर उसे लगता है कि इसके लोकतंत्र से प्राप्त अधिकारों का हनन हो रहा है तो इसके लिए भी वहां पर व्यवस्था की गई है। तो नागरिकों को बहुत सारी शिक्षा यहाँ से प्राप्त होती है। इसके लिए एक विद्वान का नाम हम यहाँ लेंगे, गैटेल। गैटेल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा का साधन भी माना है कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जहाँ पे जनता को जनमत निर्माण करने का मौका मिलता है, चुनाव में प्रतिनिधियों को चुनने का मौका मिलता है, अपनी मांगों को रखने के लिए विभिन्न साधन उनके पास है जिनसे वो अपना जनमत निर्माण करती है, विभिन्न तरीकों से वो अपनी बात, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा सकती है। तो ऐसे सार्वजनिक शिक्षा का साधन लोकतंत्र को कहा गया है। फिर हम आज देखते हैं लोकतंत्र का जो अगला गुण है, नैतिक शिक्षा का साधन। नागरिकों को इससे नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है। फिर हम आगे वही बात दोहराते हैं कि नागरिकों को जब इतने सारे मौलिक अधिकार मिलते हैं तो उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान होता है, उन्हें शिक्षा मिलती है कि हाँ हमको हमारे लोकतंत्र में इस तरह से हम जो है नैतिकता का पालन करते हुए और सरकार से चूंकि हमको अधिकार मिला तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। हम नैतिक शिक्षा का पालन करते हुए हमें एक साधन मिला है, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की थी कि लोकतंत्र जो है वो एक आपको साधन मुहैया करा सकता है, आपको एक व्यवस्था दे सकता है, उस व्यवस्था पे चल के आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लोकतंत्र आपके लिए सुविधाएं दे सकता है, आपके लिए परिस्थितियां तैयार कर सकता है और उन परिस्थितियों पे चल करके और अपने लक्ष्य तक पहुंचना आपके लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे नैतिक शिक्षा का साधन भी यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे दो परिभाषाएं दो विद्वानों की जिन्होंने नैतिक शिक्षा के संदर्भ में कहा है, ब्राइस और लॉवेल।
व्यक्तित्व में विकास होता है तो वो कर्तव्य प्रिय हो जाता है, उसको अपने अधिकारों का भान हो जाता है, उसको ये भी ज्ञात हो जाता है कि भाई अगर मुझे सरकार से कुछ अधिकार मिले तो मेरे भी सरकार के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, देश के प्रति बहुत सारे कर्तव्य हैं। तो इससे उसमें नैतिकता की भावना का भी संचार होता है। तो कई बार वो अपने लिए, देश के लिए बहुत सारे त्याग करने को भी तैयार हो जाता है। फिर अगला हम देखते हैं देशभक्ति की शिक्षा। जब हम देश में रहते हैं तो हमें देश से एक लगाव होता है, क्योंकि हमारी ये मातृभूमि होती है, हमारी जन्मभूमि होती है, हमारी पैदाइश यहाँ की होती है। तो हमें अपने आप जन्म से ही देश के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है। यहाँ पे एक विद्वान मिल का कथन है जो इसी गुण को बताता है कि जब लोकतंत्र में हम होते हैं तो हमें अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना बढ़ जाती है। तो मिल का कहना है कि लोकतंत्र जो है वो देशभक्ति की भावना को भी बढ़ाता है, और जनता जो होती है वो कई बार देश के लिए भी त्याग करने को तैयार हो जाती है। फिर सबसे मोस्ट पॉइंट बच्चों आता है ये वाला, क्रांति। अब क्रांति का आप लोग जानते होंगे क्रांति से क्या तात्पर्य।